Hey, good evening everyone. I hope all are great. आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। थिंक इस कि आज मार्केट में जो भी हुआ मार्केट एक साइड एक बहुत अच्छा मूव दिया है जैसा कि देख सकते हो। मैंने बोला था कि अगर मार्केट साइडवेज रहा बहुत देर तक अब 24,400 इज अ बिग हर्डल। ठीक है ना, उसको पास करना निफ्टी को बहुत जरूरी है। जो कि निफ्टी बार बार यहीं पे रिजेक्शन ले रहा है, 24,400 पे बार बार इसको रिजेक्शन मिल रहा है निफ्टी पे। ठीक है, आज मार्केट ने मूवमेंट दिया लेकिन किसके साथ, डाउन साइड की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। जिसने भी डाउन का ट्रेड बनाया होगा उसको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, लाइक जिसने भी पी का प्रीमियम लिया होगा। क्यों? क्योंकि कल इवनिंग में ट्रम्प और नाटो की एक मीटिंग हुई थी। ठीक है ना, जिसमें ट्रम्प ने बोला हमारा एमयू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद से यस्टरडे इवनिंग में कुछ सीज फायर हुआ, एक दो जगह ये लड़ाइयाँ हुई हैं। सी साइड लड़ाई इनकी शुरू हो गई है। जो कि मैंने कल के ब्लॉग में एक हेडलाइन डाला था कि ट्रम्प मीट्स नाटो। ट्रम्प की मीटिंग हुई है कल शाम को नाटो से। तो आई थिंक उन्होंने फिर से उल्लंघन किया है। और एवरीबडी नोज कि ट्रम्प फाइट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है। ठीक है ना, उनको पसंद नहीं आता कि मार्केट कोई अच्छा रैली दिखाए। देखो जैसे ही मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, इवन 24,500 तक का मार्केट ने अच्छा खासा कल रैली दिखाया। लेकिन आज क्या हुआ, पूरा मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में चला गया, विच इज रियली नॉट गुड फॉर द मार्केट। जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी सोच रहे इन्वेस्टमेंट लगी, पूरा आज का मार्केट है। ठीक है, अब मार्केट का मेन रेजिस्टेंस मैं बोला था कि 24,000, अगर 24,220 बार बार रिजेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे 24,000 250 220 में बार बार रिजेक्शन दिखाया, वो मेन लेवल था। जैसे ही इस लेवल को तोड़ा मार्केट पूरे डाउन में चली गई, नीचे जाके उसने अपना बॉटम बनाया 23,816 पे। अभी तो मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा, माइट भी इतना मार्केट आज गिरा है तो कल बाउंस बैक करे, अब ट्रेंड दिखाए थोड़ा सा। ऐसा होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है तो फिर अगले दिन क्या होता है, थोड़ा सा बाउंस बैक करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव करके ही जाता है जनरली। तो जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट की जो रैली हुई है अभी डाउन की तरफ हुई है, क्योंकि एक न्यूज आई कितने बजे, 12 बजे के आसपास एक न्यूज आई थी कि ट्रम्प ने एमयू खत्म कर दिया है जो ईरान के साथ हुआ है। वो एमयू जैसे ही उनका खत्म हुआ उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, पूरा वो न्यूज आई और उसके बाद क्रूड भी थोड़ा थोड़ा वो हो रहा था। मतलब कि आज क्रूड क्या हुआ है कि फिर से पॉजिटिव में आया, मतलब क्रूड का प्राइस फिर से बढ़ गया है। उसका भी मार्केट में ना रुपीज तो 95 चल ही रहा है, $1 इक्वल टू 95 रुपीज। ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें अभी थोड़ा पॉजिटिव में हो सकता है, कल मार्केट फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव जाए। ठीक है, तो हमारा कल के लिए जो मेन आपके लिए रैली निकल रहा है, अगर 24,900 23,900 पे वो क्लेम करता है तो फिर से जा सकता है 24,040 तक। पहला लेवल है अप मूव का। फिर दूसरा है 24,080 का, सेकेंड लेवल है अप मूव का। अगर नीचे यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता 23,900 पे, तो नीचे 23,800 तो खुला ही हुआ है और 23,750 का लेवल मिलता है। लेकिन क्या है कि कुछ फैक्टर मार्केट में काम करेंगे। आज तो वैसा न्यूज था, सुबह से इवन कल शाम से एक न्यूज बन रहा था कि ट्रम्प मीट्स नाटो लीडर्स। जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनके साथ ट्रम्प की एक मीटिंग हुई है, वो कल शाम से ही बन रहा था। यस्टरडे
इवनिंग से ही ऐसा कुछ, कल ही से वो सिनारियो क्रिएट हो रहा था। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दो। आज मार्केट तो बहुत ही गंदा गिरा, लाइक बैंक तो गिरा है, लेकिन हो सकता है कल फिर से पॉजिटिव में आने की कोशिश करे, क्योंकि इतनी बड़ी बिग डाउन के बाद अप मूव मिलता है ही। ठीक है, तो मैंने आपको लेवल बता दिया है, तो उसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है अभी अच्छे पॉइंट्स का आपको गेन मिले, क्योंकि जब भी छोटे से दायरे में अगर फंस जाता, अभी तो मार्केट में अप मूव और डाउन मूव भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो नो डाउट अभी आप थोड़ी सी इसमें बना सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी, लाइक प्रीमियम वगैरह में अच्छे खासे अब गेन्स मिल रहे होंगे अभी कुछ दिनों से, तो मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है ना, डाउन साइड नहीं है। अब मैं बैंक निफ्टी खोली, बैंक निफ्टी में भी वही है, मैंने आपको पहले ही लेवल बता दिया था कि 26,800 आपका मेन, 56,000 सॉरी 56,800 मेन लेवल है। ठीक है ना, इसके बाद अगर मार्केट डाउन जाता है तो अगला लेवल खुल जाता है आपका, एक सेकेंड, बड़े टाइम फ्रेम पे। ओ माय गॉड, बहुत खराब कैंडल बन रहा है, कोई बात नहीं, बैंक बहुत अच्छा रैली कर सकता है। अभी कोई चाहता है बैंक में एंट्री बनाने के लिए तो दे कैन मेक एंट्री इन द बैंकिंग शेयर। बैंक निफ्टी आज बहुत ही अच्छ- मैं शेयर्स के बारे में भी बात करूंगी, अभी पहले इंडेक्सेस का एनालिसिस कर लूं। ठीक है ना, तो अभी हमारा मेन लेवल बन जाता है 56,600, और ऊपर का ऑब्वियसली 58,000 इज द मेन लेवल बैंक्स के लिए। इन दोनों के बीच में मार्केट जा सकता है, नीचे अगर आप ले लो तो हम जा सकते हैं, नीचे का मूवमेंट हो सकता है 55,800, आप अगला लेवल निकाल सकते हो, और ऊपर की तरफ सेम है। अगर ऊपर इसके बाद अप मूव मिला तो पहला पड़ाव होगा 58,600 का पहला पड़ाव है, उसको क्रॉस करता है तो 59,000 आपको अगला मिल सकता है मूव करते हुए मार्केट में। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है बैंक अभी अप मूव करेगा, आज बहुत ज्यादा पॉइंट से डाउन हुआ है, तो अगले दिन हो सकता है हम लोग को अप मूव मिले। अब वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अच्छा, सेंसेक्स में तो जिसने भी बनाई होंगी उनके तो मजे आए होंगे, क्योंकि सेंसेक्स देता बहुत अच्छा है कई बार। 78,800 का इसमें ये है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ लेवल बनता है, नीचे में 76,450 का लेवल निकल रहा है। हो सकता है इस लेवल के बीच में घूमता आया हो। अगर अप मूव मिला तो पहला 77,800 ऊपर की तरफ, और दूसरा मिलता है 78,800 ऊपर की अपसाइड की तरफ जाते हुए दिख सकता है। नीचे मुझे नहीं लगता ज्यादा जा सकता है अभी, क्योंकि वैसे अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं सारे शेयर्स के। ठीक है ना, तो एक सेकेंड, नीचे में जो लेबल खुलता है वो 75,800 का अगला लेवल आपका निकलता है डाउन की तरफ। अब बात करते हैं आज कौन कौन से इंडेक्सेस अच्छे परफॉर्म कर। बैंकिंग पूरा गिरा, निफ्टी कहीं ना कहीं बैंकिंग के कारण ही डाउन गया। ठीक है ना, क्रूड के जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं, फिर से क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका भी मार्केट में साइड इफेक्ट होगा। ट्रम्प हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है, ज्यादातर नेगेटिव करता है, वो पॉजिटिव बहुत कम करता है, नेगेटिवली ज्यादा बिहेव कर रहा है। आई डोंट नो, ही इज आल्सो इन्वॉल्व इन समवेयर इन ट्रेडिंग, एवरीबॉडी नोज। पता नहीं, ये शोभा नहीं देता, ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, बट ही इज नॉट एनी मेंटेनिंग डिसेंसी। ओके, ये जरा भी डिसेंसी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज डेजिग्नेशन, विच इज अ रियली सैड थिंग। ठीक है, मेटल आज तो सारे इंडेक्सेस गिरे हैं, पॉजिटिव तो शायद ही रहा है, ऑयल एंड गैस शायद पॉजिटिव है, ओनली ऑयल, ओ एन कुछ। अगर आप पोजीशन बना भी सकते हो तो ऑयल पे देखिएगा, ऑयल की प्राइसिंग बढ़ रही है, क्रूड की प्राइसिंग बढ़ रही है, तो उसका बेनिफिट आपको ऑयल वाले शेयरों में मिल सकता है। मैं हो सकता है एक अच्छा सा लाऊं शेयर्स, शेयर्स के ऊपर भी कि कौन कौन से शेयर्स अच्छे भाव में अभी मिल रहे हैं, किसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, किसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हो सकता है अभी मैं रिसेंटली उसके ऊपर भी काम करना शुरू करूं,
तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपको कैसा लगा ये पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अपडेट कर सकूं, अपग्रेड कर सकूं खुद को। तब तक के लिए बाय बाय। हो सक कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो। आई विश सी यू मीट यू टुमारो।